बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है हमारा 2 और हमारे आज के कवि हैं तुलसीदास। देखो बच्चों, जो ये तुलसीदास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। कब के कवि हैं? भक्ति काल के। भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में 2 परंपराएं चल रही थी, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा के जो कवि हुए वो क्या होते थे? वो ये कहते थे ईश्वर निराकार है, यानी ईश्वर एक है, परम ब्रह्म एक है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। उनमें से वो कवि थे, वो थे कबीर जी। कौन थे? कबीर जी। कबीर थे जो निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। लेकिन तुलसीदास जी जो थे वो सगुण भक्ति परंपरा के कवि थे। वो राम के अनन्य भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के। उन्होंने राम को नीति और मर्यादा का पुरुषोत्तम बताया। तो तुलसीदास जी जो थे वो सगुण भक्ति परंपरा के कवि थे और ये भक्ति काल में हुए थे। उस वक्त जिस वक्त राम और कृष्ण की भक्ति हो रही थी सगुण भक्ति में, और निर्गुण भक्ति में परम ब्रह्म की भक्ति हो रही थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए हैं उन दिनों में, रसखान हुए, सूरदास हुए, मीरा हुई, रैदास हुए, इस तरीके के बहुत सारे भक्तिकालीन कवि हुए जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति काव्य की धाराओं को प्रभावित किया। उस वक्त की जो जनता थी वो क्या थी? राजाओं के राज थे। मुगल साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य से क्या थी? थोड़ी त्रस्त थी। वो जितनी भी पब्लिक थी या जितनी भी जनसंख्या थी वो मुगल साम्राज्य से त्रस्त थी। त्रस्त का मतलब परेशान थी। उस वक्त सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो चली, उस काव्य धारा से उन लोगों को बहुत ही राहत प्राप्त हुई। तो तुलसीदास जी जो थे वो सगुण भक्ति काव्य का परंपरा के भक्ति काल के कवि थे। बच्चों, हम सर्वप्रथम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे, यानी जो कवि परिचय है। फिर हम हमारे पाठ में जो आया है उनके द्वारा रचित रचना है जो रामचरितमानस है, उसमें से कुछ अंश लिए गए हैं हमारे पाठ में, वो उनका परिचय हम जानेंगे। और तत्पश्चात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस से आया है उसके बारे में हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी का परिचय देखेंगे, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो देखो बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। देखो, जो भक्ति काल का समय था वो था 1350 से लेकर के और 1700 तक का, यानी इस काल में जितने भी कवि हुए हैं वो सब भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास जी मीरा, अकबर, सूरदास, रैदास इनके समकालीन कवि थे। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जिला एटा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहाँ मानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुए, यानी ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में आते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उस वक्त उनकी जो नवजात शिशु जैसी उनका शारीरिक आकार ना होकर के एक 5 वर्ष के बालक जितना उनका शारीरिक आकार था और उनके मुख में दांत थे, यानी जो एक नवजात शिशु होता है उस तरीके से उनका जन्म नहीं हुआ। तो उसी डर से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया और एक दासी ने उनको पाला। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। देखो बच्चों, 2 बातें आती है। एक तो ये कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। दूसरा एक ये भी है कि तुलसीदास जी की पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी गृहस्थ से विरक्त होकर के राम भक्ति की तरफ चले गए। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। किसके उपासक कवि थे? इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी राम की जो भक्ति तुलसी ने की है उतनी भक्ति आज से आज तक किसी ने भी नहीं की। देखो, रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस को आप सभी जानते हैं।
जिसमें तुलसीदास जी ने राम का पूरा जीवन परिचय लिखा है, यानी राम का कहाँ कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे वो वन में गए, कहाँ उन्होंने रावण को मारा और उसके बाद कितने वर्ष तक उन्होंने राज किया। तो ये सारी चीज़ें रामचरितमानस में आती है। रामचरितमानस को राम कथा भी कहा जाता है। देखो, जो राम की जो कथा है वो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रची थी और अवधी भाषा में किसने रची? तुलसीदास जी ने रची थी। तो देखो, उनके राम क्या थे? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। तुलसीदास के जो राम थे, तुलसीदास जी के प्रभु राम क्या थे? मानवीय मर्यादाओं, यानी उन्होंने मानव का जन्म लिया था। कहते हैं राम ईश्वर है और उन्होंने मानव में जन्म लिया, तो उन्होंने मानव में जो मर्यादाएं होनी चाहिए उन मर्यादाओं को बांधा, यानी मर्यादाओं को फैलने नहीं दिया और आदर्श बताए कि राम के अंदर कितने आदर्श थे और वो आदर्शों के प्रतीक है। यानी तुलसी के जो राम थे वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। यानी राम के अंदर तुलसी ने ये सारे आदर्श बताए। नीति पर चलकर उन्होंने राज किया, नीति पर चलकर उन्होंने रावण से युद्ध किया। स्नेह और शील के वो प्रतीक थे। भाइयों से उनका जो स्नेह था, यानी प्रजा से अपना उनका जो स्नेह था, और शीलता का मतलब विनम्रता, उनके अंदर जो विनम्रता थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी तुलसी के राम में। इसके अलावा त्याग की वो प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने, जब उनका राज तिलक हो रहा था उसी वक्त जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और वो चले गए। साथ ही उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सीता का भी केवल मात्र अपनी प्रजा के कहने पर, प्रजा के एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो वो त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। ये कौन है? ये तुलसी के राम हैं। कौन है? तुलसी के राम है। तुलसी ने बताया है कि राम के अंदर ये सब चीजें थी, तो लोग रामचरितमानस में आज इसको पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। देखो बच्चों, ये एक शब्द लिखा हुआ है, उत्तरी भारत की जनता। रामचरितमानस ना केवल उत्तरी भारत की जनता या केवल भारत की जनता में, बल्कि आज रामचरितमानस विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। लोग रामचरितमानस को बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं और जब गाने लगते हैं तो इसकी जो लय और तान है, जो इसके सुर है, वो बहुत सुंदर लगते हैं। देखो, रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन सब की रचनाएं उन्होंने की। देखो, केवल उन्होंने रामचरितमानस नहीं रचा, इसके अलावा उन्होंने ये सब ग्रंथ भी या ये साहित्य भी उन्होंने रचा है। देखो, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। यानी रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन उनकी जो और बाकी की पत्रिका है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, इनमें उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उन्होंने उसको लिखा है। और सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। यानी 1500 कब उनका जन्म हुआ था? देखो, उनका जन्म हुआ था 1532 में और 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया। तो देखो बच्चों, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। आपको याद रहेगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में रची गई है, विनय पत्रिका और कवितावली दोनों ब्रज भाषा में रची गई है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। यानी जो समय भक्ति काल का था, उस समय के जितने भी काव्य रूप थे उन सबको तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। तुलसी ने वो सारी रचनाएं की थी। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। जो मेन है, जो रामचरितमानस है उसका जो मुख्य छंद है वो चौपाई है, जिसको हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तथा बीच बीच में दोहे, यानी चौपाई आ गई और चौपाई के बाद में दोहा आएगा। और यदि दोहा नहीं आ रहा है तो चौपाई के बाद में सोठा आएगा, और यदि सोठा भी नहीं आ रहा है तो चौपाई के बाद में हरि गीतिका आएगी। ये हरि गीतिका एक छंद है जिसको आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा करके चौपाई और दोहे ये दोनों रामचरितमानस में आए हैं, लेकिन कहीं कहीं दोहे की जगह सोटा और हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। मेन तो चौपाई और दोहे ही हैं। विनय पत्रिका की जो रचना हुई है वो गे पदों में हुई है। गे पदों में मतलब गाने योग्य पदों में।
जिनको हम अच्छे से ब्रज भाषा में जिनको हम गा सकते हैं। कवितावली में क्या है, सवैया है और कवित छंद है। सवैया और कवित छंद आपने रसखान में पढ़े होंगे, देव में पढ़े होंगे। जो देव कवि थे भक्ति काल के, उनमें देव थे जो रीति काल के कवि थे, देव भक्ति काल के कवि नहीं थे। लेकिन रसखान जिन्होंने सवैया लिखा था वो भक्ति काल के कवि थे। तो आप जब अपनी कक्षा 10 पढ़ोगे आगे, उसमें देव और रसखान दोनों आएंगे। तो रसखान के सवैया और देव के कवित छंद जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या होते हैं। तो कवितावली में सवैया छंद और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है क्योंकि बहुत बड़ा काव्य है, कवितावली प्रबंध काव्य है, विनय पत्रिका प्रबंध काव्य। इसके अलावा उन्होंने मुक्तक काव्य की भी रचना की थी। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बाद आता है हमारा पाठ परिचय। पाठ परिचय में हम यहाँ देखेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें जो रामचरितमानस का कुछ अंश दिया हुआ है बालकांड से लेकर, उसमें क्या आया है उसको हम यहाँ पहले सारांश के रूप में जानेंगे। देखो, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। देखो बच्चों, क्या हुआ था, जनकपुरी के राजा थे जनक, उनकी पुत्री थी सीता। वो अपनी पुत्री का विवाह एक स्वयंवर के द्वारा करना चाहते थे। उस स्वयंवर में क्या था, उन्होंने ये रखा था कि शिवजी का एक धनुष वहाँ रखा हुआ था कि जो राजा, उन्होंने देश विदेश से राजा बुलवाए कि जो राजा इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी उसको धनुष को उठाएगा और उसको खींच लेगा, उस राजा के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। उन्हीं दिनों विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण कहाँ आए हुए थे, विश्वामित्र के साथ में उनके जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए आए हुए थे। तो विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर में आए, उनको स्वयंवर दिखाने के लिए। जब बड़े बड़े राजाओं से, देखो उस वक्त कहते हैं उस स्वयंवर में रावण भी आया था कि बड़े बड़े राजाओं से, जबकि रावण तो शिव भक्त था और वो धनुष भी शिव का था, लेकिन कोई भी उस धनुष को क्या हुआ, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर, उनसे हिला तक नहीं। तब विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया तो राम ने जैसे उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे तो वो पुराना धनुष तो था ही, और कहते हैं भगवान राम तो भगवान थे और उनसे वो धनुष टूट गया। और जैसे ही उस शिव के पुराने धनुष के टूटने का समाचार मुनि परशुराम को मिला तो बहुत क्रोधित हुए और जनकपुरी आ पहुंचे राजा जनक की उस सभा में जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। और वहां जो राम लक्ष्मण परशुराम और बीच में कुछ विश्वामित्र जी के भी संवाद आए हैं, उनके बीच में जो संवाद हुए हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है। देखो बच्चों, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। जब उनको पता चल जाता है कि ये राम कौन है, तब उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी राम लक्ष्मण परशुराम जो आपस में उन तीनों की बातचीत हुई है वो यहाँ अवधी भाषा में प्रस्तुत की गई है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। यानी पूरा जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें मेन क्या है कि परशुराम जी जितना क्रोधित होते हैं, जितना गुस्सा करते हैं, लक्ष्मण उतने ही व्यंग भरे वचनों से उनकी बातों का उत्तर देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां, यानी क्या विशेषता है कि लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं डरे। इस पूरे वाक्य में पूरा जो पद है, इस पूरे पद में ओज रस पाया गया है, वीर रस पाया गया है। दोनों की तरफ से, परशुराम जी की तरफ से भी, उनके अंदर तो क्रोध रस भरा हुआ था, वो तो क्रोध हुए थे, और लेकिन लक्ष्मण की तरफ से वीर रस था। और उस वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां हैं, क्या हैं, यानी उन्होंने परशुराम जी के हर वचन के ऊपर व्यंग्य किया है और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसमें चौपाइयाँ और दोहा आया है उसको हम एक बार पढ़ेंगे। ये गे है, गे मतलब ये गाने योग्य है, और गायन में आपने रामचरितमानस कई जगह सुनी होगी, संपूर्ण रामायण भी सुनी होगी, आपने टेलीविजन पे भी इसको देखा है। इसके अलावा जगह जगह राम कथा भी होती है। तो देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम यहाँ देखेंगे, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा।
आयशु कहा कहे किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे से विकाई, अरि करेणी करी करही लराई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाव सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजू, नाते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनई तोरी लरकाई, कभऊ ने असरिस किन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। रेंद्र पे बालक काल बस, बोलते तोहि न संभार। धनुई समित्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। देखो बच्चों, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये यहाँ से और यहाँ तक तो है चौपाई। क्या है ये? चौपाई। और ये है जो है दोहा। क्या है? दोहा छंद है। यानी इतनी चौपाई गाने के बाद में एक लय में, उसके बाद में इसको गाया जाता है। रेंद्र पे बालक काल बस, बोलते तोई न संभार। धनोई समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, हम इसकी यहाँ 4-4 पंक्तियों की शब्दार्थ के साथ, प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। ये अवधी भाषा में है चौपाई और दोहा। हम इसको हिंदी भाषा में, यानी खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है, उसमें हम इसको समझेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम ये 4 लाइनें देखेंगे। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे से विकाई, अरि करणी करी करही लराई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। अपन इसके शब्दार्थ देख लें पहले। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। संबुधन, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। संबुधन, शिवजी का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारे का अर्थ है, भंज में तोड़ने वाला, निहारा यानी तोड़ने वाला। होई, होई का अर्थ है होगा। आयसु, आयसु का अर्थ है यहाँ आज्ञा। किन, किन का अर्थ है क्यों नहीं। रिसाई, रिसाई का अर्थ है क्रोध करना, रिस करना। सेविकाई, सेविकाई का अर्थ है सेवा। अरिकरणी, देखो इसका देखना, अरिकरणी जो है इसका अर्थ होता है शत्रुता का कर्म। अरि का मतलब होता है शत्रु और करनी का मतलब कर्म, यानी शत्रुता का जो कर्म किया गया है। लड़ाई, लड़ाई, तोड़ा, तोड़ा। आपको शब्दार्थ समझ में आए होंगे। हमने इन 4 लाइनों के शब्दार्थ यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांत तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तुलसीदास द्वारा रचित बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष का टूटना और क्रोधित अवस्था में परशुराम का सभा में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है। जैसे ही धनुष टूटा, परशुराम जी को समाचार मिला और परशुराम जी क्रोधित होकर आ गए। और जहाँ जाकर वे धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं कि इतने सारे राजा बैठे हैं, बताओ मुझे धनुष किसने तोड़ा है। अच्छा, एक बात और है, परशुराम जी को क्या पड़ी थी, अगर शिव जी का धनुष टूट गया तो टूट जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो शंकर भगवान थे, शिव जी थे, वो परशुराम जी के गुरु थे और वो अपने गुरु का अपमान होते हुए नहीं देख सक रहे थे, इसलिए वो वहाँ सभा में दौड़े चले आए। अब आगे देखो बच्चों, हम इसका व्याख्या देखेंगे। पहले हम इन 2 लाइनों की देखेंगे। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केई एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। देखो राम परशुराम से क्या कह रहे हैं। राम कह रहे हैं, जब परशुराम जी क्रोध में भर के आए हैं और कह रहे हैं किसने ये धनुष तोड़ा है, मुझे तुरंत बताओ। तो राम कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। देखो, होई कोई एक दास तुम्हारा, यानी जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका एक सेवक ही है। आयु से कहा कहे कि न मोई, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। देखो, तो राम कह रहे हैं क्या आज्ञा है, क्या आयुष है, क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते हो, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, यानी रिसा यानी रिस करके बोले, गुस्सा करके बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, यानी सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, यानी सेवा करता है। अरे करे नहीं करे करे ही लड़ाई, लेकिन तुमने तो यहाँ लड़ाई करने का काम किया है, शत्रुता का काम किया है। अरे करनी मतलब शत्रुता का काम किया है।
सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। देखो बच्चों, ये सहस बाहु की भी एक अंतर कथा है, मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा बताऊंगी। तो देखो यहाँ परशुराम जी क्या कह रहे हैं, ये सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता है। यानी राम जब पूछ रहे हैं कि नाथ मुझे कहो कि क्या दिक्कत हुई है आपको इस धनुष के टूटने से, जो कहना है वो मुझे कहो, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, मैं आपका सेवक हूँ। तो परशुराम जी कह रहे हैं जो शत्रु का कर्म करा किया है, जिसने शत्रु का यानी मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया, जिसने शत्रु का कर्म किया है वो युद्ध करे, क्या करे, वो युद्ध करने योग्य होता है, वो सेवक नहीं हो सकता है। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। कहते हैं सहस्त्रबाहु जो था वो एक राजा था और बहुत बलशाली, बहुत पराक्रमी राजा था। परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रिय विहीन का मतलब राजाओं को समाप्त कर दिया था 21 बार। कहा जाता है ये अंतर कथाएं जिनमें सहस्त्रबाहु एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा था। तो यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु जिस तरह मेरा शत्रु था वो उस प्रकार ही यहाँ भी मेरा शत्रु है। आगे देखो बच्चों, सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, नैते मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। बहु धनई तो रील रकाई, कबहु न अचरज की नहीं गोसाई। यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनई रिसाए कहे भृग किल केतु। अब देखो, पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। देखो, लड़काई, लड़काई का अर्थ क्या है, बचपन से ही, मतलब लड़कपन से। भृगकुल केतु, देखो बच्चों ये जो परशुराम जी हैं इनके कई नाम आएंगे। एक आया भृगकुल केतु। भृगकुल केतु का मतलब भी कौन है, ये भृग वंश के, भृग ऋषि के वंश के परशुराम जी थे, तो इन्हें भृगकुल केतु भी कहा जाता है। भृग वंश के महान पुरुष अर्थात परशुराम। कहते हैं भृग ऋषि थे, वो भी बड़े क्रोधित, क्रोध मतलब बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते थे, बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। कहते हैं एक बार वो भगवान विष्णु के दर्शन करने गए तो विष्णु जी सो रहे थे या क्या था, जो भी की अंतर कथा है, तो विष्णु जी ने उनको दर्शन नहीं दिए या उनसे बोले नहीं, जो कुछ भी है। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी के सीने पर अपनी लात मार दी, यानी पैर मार दिया उनके सीने पर। आप देखो जितने भी कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है उनके सीने पर एक चरण छपा हुआ रहता है। तो कहा जाता है कि उसमें एक दोहा था, क्षमा बड़न को चाहिए। क्या दोहा था, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ रहीम हर को घटियो जो भृगुमारी लात। तो देखो बच्चों ये उसी भृगवंश के परशुराम जी थे, जिनके जो पूर्वज थे उनमें इतना क्रोध था, तो परशुराम जी में क्यों नहीं क्रोध होगा। तो भृगवंश के जो महान पुरुष अर्थात परशुराम भृगकुल केतु। तो देखो बच्चों अब क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सो बिल गाय बिहाय समाजू, नैते मारे जय सब राजा। यानी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कह रहे हैं परशुराम जी कि वे उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं को अलग कर ली, यानी वे व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है, बिहाय समाजा नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे, इसलिए वे उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो मुनि के इन वचनों को सुनकर, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परशु धरई अवमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अवमाने, अवमाने का अर्थ है यहाँ अपमान करना। क्या करना, अपमान। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी के जब ये वचन सुने कि वो व्यक्ति यानी जो राजा जिसने धनुष तोड़ा है वो बाकी राजाओं से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए क्या बोले, बहु धनई तो रील रिकाई, कबहु न अचरज की नहीं गोसाई। बोले हे स्वामी, बाल्यावस्था में हमने अनेक धनुष तोड़ डाले। बहु धनी यानी बहु माने बहुत से, बहु माना बहुत से, और धनई का मतलब धनुष तोड़ लड़काई है, लड़कपन में यानी बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ डाले। कबहु न अचरज की नहीं गोसाई, तब तो गोसाई जी ने इस तरीके की कोई क्रोधित नहीं हुए। गोसाई का मतलब यहाँ किनको कहा गया है, परशुराम जी को। तो कह रहे तब तो आपने इस तरह का क्रोध कभी नहीं किया।
यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं इस धनुष पर फिर ममता किस कारण से है? हमने जब बचपन में इतने धनुष तोड़ दिए, आप तो हमें बहुत पुराने समय से जानते हैं, तब तो आपने हम पर कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है? तो देखो उसको सुन करके, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब है भृगवंश के महान पुरुष, यानी अर्थात परशुराम जी। तो इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? इन शब्दों को सुनकर भृगवंश की ध्वजा, ध्वजा भृगवंश की ध्वजा है परशुराम जी। ध्वजा कहाँ होती है? हमेशा ऊपर लहराती है, तो वो क्या है? अपने वंश के शिरोमणि है। तो भृगवंश की जो ध्वजा है, परशुराम क्रोध करके आगे बोले। क्या बोले? देखो, रे नृप, ये दोहा है बच्चों, वो चौपाइयाँ थी, ये दोहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनो ही समति परारी धनु, विदित सकल शंका संसार। देखो लक्ष्मण जी के जो अपमान पूर्वक वचन को सुन करके अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। काल बस यानी मृत्यु के वश में, संभार, संभार का मतलब है संभल कर, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का मतलब है शिव जी का धनुष, शिव जी को त्रिपुरारी कहते हैं, धनु का अर्थ है धनुष। विदित, विदित का मतलब जानना या परिचित होना, सकल का अर्थ है सारा। तो इस दोहे में आया है रे नृप बालक, नृप बालक का यहाँ अर्थ है राजपुत्र, नृप का अर्थ होता है राजा। तो यहाँ जो परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करके कह रहे रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, हे राजपुत्र कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, यानी तुम काल के वशीभूत हो गए हो, यानी तुम मृत्यु के नजदीक आ गए हो, मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। धन ही समृद्धि परारी धनु, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है इस चीज को, या पूरे संसार भर को ये ज्ञात है कि यह शिव धनुष क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है, यह तो शिव धनुष है, ये वो धनुष नहीं है जो तुमने बचपन में तोड़ दिए थे बहुत सारे, ये शिव धनुष है। इस धनुष के बारे में सब लोग जानते हैं। तो यहाँ परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो वार्तालाप चलेगा, लक्ष्मण जी उनके हर ओजस्वी रस के ऊपर, उनके जो अपनी वो वीरता दिखाएंगे, उस वीरता के ऊपर जो व्यंग करेंगे, वो अब आगे उनके वार्तालाप के साथ चलेगा। तो देखो बच्चों, ये पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी है चौपाई और दोहा के माध्यम से, इसमें यहाँ क्या विशेषताएं आई है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, शिव धनु जब टूट गया, उसके टूटने पर परशुराम के क्रोधित स्वभाव का यहाँ वर्णन हुआ है। जैसे उनको समाचार मिला कि धनुष टूट गया है, वो तुरंत दौड़े चले आए, और सेवक और शत्रु के मध्य का अंतर बताया गया है, क्योंकि राम ने उनसे ये कहा था ना कि आपकी क्या आज्ञा है नाथ, मैं आपका सेवक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तो परशुराम जी ने कहा तुम सेवक नहीं हो, तुम अरि करनी हो, तुमने अरि के समान कर्म किया है, यानी शत्रु के समान तुमने कर्म किया है, तो तुम क्या हो? तुम मेरे शत्रु हो, सेवक नहीं हो सकते हो। तो सेवक और शत्रु के मध्य में यहाँ अंतर बताया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग है, पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे हैं, ये रामचरितमानस के 7 कांड है बच्चों। उन 7 कांडों में से सर्वप्रथम जो कांड है बाल कांड, उससे ये लिया गया है। दूसरा उसमें अयोध्या कांड है, तीसरा उसमें अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। इस तरह उन कांडों में जो सर्वप्रथम जो कांड है ये बाल कांड, जिनमें राम का बचपन है, और राम का जो बचपन के बाद में जो उनकी किशोर अवस्था है, जिस किशोर अवस्था में वो मुनियों की सेवा करने जाते हैं, उसका यहाँ इसमें बाल कांड में उसका यहाँ वर्णन किया गया है, और उसी बाल कांड में से ये लिया गया है। ओज गुण से दीप्त तथा रूपक उपमा अलंकार इसमें प्रस्तुत है। ओज गुण से दीप्त यानी इसमें कौन सा गुण आया है? ओज, वीर रस का गुण आया है, ओज गुण, तथा रूपक है उपमा, ये दोनों अलंकार इसमें प्रस्तुत है। तो देखो बच्चों, आज हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा, उनका कृतित्व परिचय पढ़ा, साथ ही हमने रामचरितमानस के बालकांड से जो कुछ पंक्तियाँ ली गई है, उन पंक्तियों को हमने चौपाई और दोहे के रूप में सहप्रसंग व्याख्या के साथ में देखा है। आप इसको पुनः पढ़ें और जितनी भी चौपाई और दोहा है उसको पढ़ करके और गाने का भी प्रयत्न करें, ताकि उसमें आपको अवधी भाषा को पढ़ने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद बच्चों।